कठपुतली, ये क्या? कहाँ जा रही हो तुम लोग? घर के इतने काम पड़े हैं और महारानियों को घूमने की पड़ी है। याद है ना, आज इडली सांभर और बड़े बनाने हैं, और वो आज ही बनाने हैं, कल नहीं। सीमा जी की 3 बहुएं थी। सीमा जी के पति रवि जी बहुत ही सीधे साधे थे, पर सीमा जी बहुत ही कड़क स्वभाव की थी। घर के सारे काम उनके अनुसार ही होते थे। अपनी बहुओं से कैसे काम कराया जाता है, सीमा जी को बखूबी आता था। तुलिका, आज दोपहर में मंदिर की साफ सफाई करनी है, याद है ना? रीता जी ने कहा। जी मम्मी जी, कर लेंगे, शाम को नहीं, दोपहर में ही करना है। वो मम्मी जी, कल रूही का एग्जाम है, तो मुझे दोपहर में उसे पढ़ाना था, रात को फिर टाइम नहीं मिलता है। तुलिका ने सीमा जी से कहा। देखो तुलिका, शाम को मंदिर की सफाई नहीं होगी। शाम को मुझे सत्संग में जाना है, इसलिए मंदिर की सफाई दोपहर में ही होगी, सीमा जी ने कहा। इतने में मझली बहू मिनी आ गई और बोली, दीदी आप रूही को पढ़ा लीजिए, मंदिर की सफाई मैं कर लूंगी। तभी छोटी बहू मीरा ने कहा, दीदी रात के खाने की भी चिंता मत कीजिए, मैं और मिनी दीदी सब संभाल लेंगे, आप रूही को आराम से पढ़ा लीजिए। कहने को तो तीनों देवरानी जेठानी थी, पर उनमें सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था आपस में। तीनों एक दूसरे का दुख सुख समझती थी। अगले दिन मिनी के पति ने मिनी को कहा कि आज रात हम लोग डिनर बाहर ही लेंगे, तो मम्मी से पूछ लेना। मिनी ने डरते डरते रीता जी से पूछा, तो रीता जी ने तपाक से कहा, कोई जरूरत नहीं है, आज तो मलाई कोफ्ता और शाही पनीर घर में ही बनेगा, इसलिए होटल जैसा अच्छा अच्छा खाना घर में ही बनाओ और हमको भी खिलाओ। मिनी मन मसोस कर रह गई। जानती थी कि बेटे भी माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाते। थोड़े ही दिन बाद गांव से रीता जी की सास भी हैदराबाद रहने आ गई। अब तो रीता जी भी सिर पर पल्ला लिए अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती और एक आवाज में ही उनके सामने हाजिर हो जाती। यह सब देखकर तीनों बहुओं की हंसी ही छूट जाती, पर रीता जी देख ना ले इसलिए मुंह दबाए तीनों हंसती रहती। देखो दीदी, अब मिला ना शेर को सवा शेर, अब कैसे मम्मी जी भी हमारे ही जैसे कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बहू माया ने कहा। अब तो रीता जी भी अपनी सास की, अपने पति रवि जी से और अपनी बहुओं से बुराई करती रहती। अरे 1 मिनट भी बैठने नहीं देती है, कैसी सास है? पहले तो अच्छी ही थी, पर ना जाने इस बार इनको क्या हो गया है। जैसे मदारी जमूरे को नचाता है, वैसे ही अम्मा जी मुझे नचा रही है। 5-7 रोज में ही रीता जी का अंग अंग काम कर करके दुखने लगा। रवि जी के सामने अपना दुखड़ा सुनाती तो रवि जी भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती, और तीनों बहुएं उनको तो अपनी सासू माँ को खुद की जैसी बहू बनी देखकर बहुत खुशी होती थी, और रीता जी वह अपना सारा गुस्सा तुलिका, मिनी और माया पर निकालती थी। इधर अम्मा जी तीनों बहुओं को तो बहुत लाड प्यार करती, उनको घूमने फिरने के लिए बोलती और उनकी तारीफ भी करती, यहाँ तक कि तीनों के एक काम ना करने देती। और रीता जी को जब देखो झिड़कती रहती और घर का सारा काम भी रीता जी से ही करवाती कि बहुओं का काम उनको पसंद नहीं। यह सब देखकर रीता जी तो एकदम जल भुन जाती थी। एक दिन अम्मा जी ने रीता जी को मक्के की रोटी, सरसों की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी और बाजरे की राबड़ी बनाने के लिए कहा और हिदायत दी कि यह सारा काम तुम्हें ही करना है, इन लोगों के हाथ का मुझे पसंद नहीं आता। 15 दिनों की झल्लाहट यह सुनते ही फूट पड़ी। रीता जी चिल्ला उठी, अरे थक गई हूँ मैं, चाकरी करते करते कठपुतली ही बनाकर रख दिया है, भाई इंसान हूँ मैं भी। इतने में ही अम्मा जी गरजी, क्या बोला तूने? कठपुतली नहीं है, तू इंसान है। पर एक बात बता, क्या एक तू ही इंसान है? तू किस तरह हिटलर के जैसे रोब जमा कर रखती है वो सब पता है मुझे। कैसे तूने सालों से तीनों बहुओं को एक टांग पर नचाया है, सब जानती हूँ मैं। क्या तू भूल गई, जब तू शादी होकर आई थी तब मैंने तुझे बहू नहीं बेटी की तरह प्यार किया था, तेरी हर इच्छा का सम्मान किया। अरे तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इस बात को कभी तूल नहीं दिया, तुझे बड़े ही प्यार के साथ सब कुछ सिखाया, तुझे कोई काम नहीं करने दिया। पर आज तू इस तरह से अपनी बहुओं पर रोब जमाती है, उन्हें मर्जी से थोड़ा भी जीने नहीं देती है। तू तो जैसे भाग्य विधाता ही बन गई है इनकी। रीता जी सर झुकाए
अपनी सास की बातें सुन रही थी। सच ही तो कह रही थी अम्मा जी। जब वो खुद बहू बनकर आई थी तो अम्मा जी ने एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर उनको गले लगाया। और एक वो है जो अपनी बहुओं को सिर्फ काम करने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझती है, बस रोब जमाती रहती हैं। रीता जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सास बनने के गुमान में मैं भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी कभी बहू थी। अम्मा जी ने उस जमाने में जब मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की होने के बावजूद तुम तीनों को छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसाती रही। अपनी सास को एक मौका और दे दो तुम लोग। आज के बाद से तुम्हारे ससुराल और पीहर का फर्क मैं खत्म करती हूँ। आज से तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हो। और तीनों बहुओं को गले से लगाकर माफी मांगी, और बस उसी पल से वहां कठपुतलियों की जगह प्यारी प्यारी बेटियां बसने लगी। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।